नमस्कार दोस्तों, जय संतोषी माँ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। इसे पूरा जरूर सुनें जिससे माता संतोषी की कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बनी रहे। तो चलिए हम सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना खिलाती, पर 7वें को सबका बचा खुचा जूठा खाना खिला दिया करती। और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को समझ नहीं पाता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी पत्नी बोली, वह तो तुम्हें सबका बचा खुचा जूठा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े ही प्रेम से खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा की और उसकी थाली में परोस दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस प्रकार उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें। मैं तो राम भरोसे यहाँ पर रहूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिससे देखकर मैं धीरज धरती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो ये रख लो आप, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वह वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं, यह कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, ये क्या है, ये कौन सा व्रत कर रही हो, इसे करने से क्या होता है, ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुक्त में कलह, रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर मिलता है। दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया। व्रत की तैयारी करके संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी। बोली, माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ ये कहकर वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर गई
और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो आपका सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और घर के काम में लग गई। इधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ मैं कैसे जानूं, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठकर सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। इधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 दौरे बना, एक नदी के किनारे रखकर, एक यहाँ रखकर और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के कट्टे को देखकर मोह पैदा होगा और वो घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। इससे देखो ये कौन सा मेहमान आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, मीठा भात खा, भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, पूरे 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती रहती है इधर उधर, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ तुम्हें और इस दोनों को देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख लिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह खुशी से बोला, करो। तैयारियों में सब लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो। लड़के ने खटाई मांगी खाने के बाद। तब वह बोली, नहीं भाई खटाई नहीं दी जाती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लाकर खाने लगा। इससे संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती रही। माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया। माता बोली, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, दोबारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरे पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता दिखा। उसने पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से उद्यापन किया। जेठ के लड़के को बुलाया। जेठानियों ने फिर से सिखा दिया। लड़के भोजन के बाद खटाई मांगने लगे। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माँ उससे प्रसन्न हो गई
और 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने रूप धारण करा। गूढ़वाचना से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो तो कोई डायन आई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी ससुराल वाले भागकर घर की खिड़की और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तभी उसने खिड़की के ऊपर से देखा तो वो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सांस फूलने लगी और जो उसकी सास थी वो कहने लगी, पगली को देखो कैसा उतावली हो रही है, और बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माताजी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ वो वही माता हैं। ऐसा कहकर उसने खिड़की और दरवाजे खोल दिए। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे। तब माता कहने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने महा अपराध किया है। हे जगदात्मा, हमारा अपराध क्षमा करें। माता खुशी हुई और संतोषी माता, जिस प्रकार से आपने बहू को फल दिया वैसा ही हम सबको भी फल दें, और जैसी करनी हो वैसी भरनी जरूर करें। तो जो इस कथा को सुनता है, जो सुनाता है और जो हाँ भरता है, उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे माता रानी। तो बोलिए संतोषी माता की जय। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।